नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ाया गया था, आज आपके लिए लाए हैं नर जनन तंत्र, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं कि मानव का जो नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इसके कार्य क्या होते हैं, तो बिना देरी किए हुए चलिए इसके कार्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में या तो नर जनन तंत्र का फिगर आएगा या वर्णन करना आएगा। तो फिगर आएगा तो आपको केवल इतना बना देना है, और वर्णन करना आएगा तो इसको भी बना देना है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर वृषण कोश क्या है, वृषण कोश है। हमारे शरीर पर बाहर लटका हुआ एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश में क्या होता है, वृषण होता है, और वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं कि जो वृषण कोश होता है हमारे शरीर के बाहर होता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, और वृषण में जो शुक्राणुओं को टेम्परेचर चाहिए हमारे शरीर से कम चाहिए। यदि उनको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, ये हमारे शरीर के बाहर होते हैं। तो आइए देखते हैं वृषण कोश। तो वृषण कोश में आप देखते हैं कि वृषण कोश स्क्रोटल सैक, वृषण कोश त्वचा का बना थैलीनुमा कोश है। ये क्या है, एक थैलीनुमा कोश है। किसका बना होता है, त्वचा का बना होता है। इसके अंदर दोनों वृषण बंद रहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, वृषणों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, वृषण क्या होते हैं, बंद रहते हैं। अगला आपका वृषण क्या है, वृषण। अब वृषण में आप देखेंगे टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब आप जानते हैं कि जो वृषण होता है, वृषण में क्या होता है, नर एवं इन्हीं शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जब आप जानते हैं कि जो वृषण होता है, वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं वृषण में और क्या होता है। आप देखते हैं मनुष्य में 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा 20 से 25 ग्राम भार वाले, इसका भार कितना होता है, 20 से 25 ग्राम होता है, भार वाले गुलाबी रंग के अंडाभ वृषण होते हैं। कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के अंडाभ वृषण होते हैं। ये नर हार्मोन सहायक जनन ग्रंथियां, इससे क्या होते हैं, नर हार्मोन का स्रावण होता है। नर हार्मोन के स्रावण में कौन से हार्मोन का स्रावण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव करती है नर हार्मोन सहायक जनन ग्रंथियों, इससे सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक का विकास में सहायक होते हैं। द्वितीयक के जो नर हार्मोन्स होते हैं, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का मतलब होता है दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, सीना का चौड़ा होना। ठीक है, और इसके अलावा भी विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना या आकर्षण होना, ये इस हार्मोन्स का क्या होता है, कार्य होता है। तो आप समझ गए कि टेस्टिस में क्या होता है। अगला आपका है अधवृषण, एपिडिडाइमिस। क्या होता है, एपिडिडाइमिस। क्या होता है, एपिडिडाइमिस। तो आप देखेंगे अर्धवृषण क्या होता है। अर्धवृषण में देखेंगे शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। अर्धवृषण में क्या होता है, शुक्राणु क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होने के साथ साथ शुक्राणु परिपक्व होकर अंडे को निषेचित के लिए परिपक्व हो जाते हैं। जो ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये शुक्राणु क्या होते हैं, अंडे को निषेचित होने के लिए क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। आगे देखें शुक्रवाहक, वास डिफरेंस। आप किसके बाद क्या है, अर्धवृषण के बाद क्या है, शुक्रवाहक, वास डिफरेंस है। यानी वास डिफरेंस है शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणुओं को क्या करता है, स्पर्म को ले जाने का कार्य करता है, यानी शुक्रवाहिनी के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वास डिफरेंस, ये शुक्राणुओं का परिवहन करना। इसका कार्य क्या है, शुक्राणुओं का परिवहन करना, और शुक्राणुओं का परिवहन करना तथा अधिवृषण से शुक्राशय तक ले जाना। शुक्राणुओं का परिवहन करना और अधिवृषण से शुक्राशय तक ले जाना। कहां तक, शुक्राशय तक ले जाना, वहां तक शुक्राशय तक ले जाना। शुक्रवाहिनी की पेशीय वृद्धि की तरंग गति से शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ते हैं। किस गति से,
पेशीय गति की तरंग गति के कारण जो शुक्राणु होते हैं ये आगे बढ़ते जाते हैं। अगला आपका शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है यानी सेमिनल वेसिकल आपका शुक्राशय। शुक्राशय में देखेंगे ये वीर के तरल भाग का निर्माण तथा पोषण देना होता है। इसका कार्य क्या होता है कि ये वीर का जो तरल भाग होता है सफेद वाला उसका क्या करता है, निर्माण करता है और जो स्पर्म होते हैं उनको पोषण देने के कार्य करता है। अगला है मूत्रमार्ग यूरेथ्रा। मूत्र का परिवहन करना तथा मैथुन के समय वीर का स्खलन करना। जो मूत्र मार्ग होता है ये आप देख रहे हैं ये क्या करता है, मूत्र का परिवहन भी करता है। जो यहाँ पर देखिए मूत्रवाहिनी जो किडनी से फिल्टर होकर हमारे जो यूरिया मूत्र आते हैं ये क्या आते हैं, मूत्राशय में एकत्रित होते हैं और मूत्राशय में एकत्रित होते हैं तो कुछ कंस्ट्रक्शन के कारण क्या होता है ये मूत्रवाहिनी के माध्यम से क्या होते हैं, मूत्र मार्ग द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है जब यहाँ से स्पर्म जाते हैं तो यहाँ पर जो पोषण मिलता है इस शुक्राणु को और जो सफेद पदार्थ बनते हैं इसी के कारण क्या होता है ये मूत्र मार्ग द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मूत्र का परिवहन करना तथा मैथुन के समय वीर्य का स्खलन करना होता है। आगे देखेंगे शिशन। ये शिशन जो होता है ये क्या होता है, पेशीय स्पंजी होता है। क्या होता है, पेशीय स्पंजी होता है। देखिए ये स्पंजी ऊतकों का बना होता है। इसके अग्रभाग संवेदनशील होता है। क्या होता है, संवेदनशील होता है। यह मैथुन अंग है जो शुक्राणुओं को मादा जनन तक ले जाता है या पहुंचाता है। ये क्या है, ये मैथुन अंग है। मैथुन के समय जो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, इसी के माध्यम से क्या होते हैं, मादा के रूप में पहुंचा दिए जाते हैं। आइए देखते हैं पुरस्थ ग्रंथ। पुरस्थ ग्रंथ का मतलब आप लोग प्रोस्टेट ग्रंथ यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये पुरस्थ ग्रंथ। पुरस्थ ग्रंथ क्या है, ये वीर्य के तरल भाग दूध के समान का निर्माण करना। जो पुरस्थ ग्रंथ होता है जो स्पर्म के साथ काफी सफेद पदार्थ निकलते हैं तो क्या करते हैं, दूध के समान जो सफेद पदार्थ निकलते हैं सीमन के साथ में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उस पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। जिसमें शर्करा के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण उसका क्या करता है, ये पुरस्थ ग्रंथ उसका निर्माण करता है। अगला है काउपर ग्लैंड। क्या है, काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड आप देखते हैं काउपर ग्रंथ जो होती है यहाँ पर पाई जाती है। तो काउपर ग्लैंड का क्या कार्य होता है, आप देख रहे हैं मूत्र मार्ग को जीवाणु विहीन बनाना। यानी जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग जो होता है इसको क्या करना होता है, इसको जीवाणु विहीन बनाना होता है। इस प्रकार आपका क्या है, नर जनन तंत्र समाप्त होता है। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।